दियों की रोशनी से अमावस्या भी पूर्णिमा में बदल जाती है। बुराई पर अच्छाई जीत जाती है। दीपावली हर वर्ष यही सिखाती है। चलो अंतर्मन के दिए जलाएं, गमों से दूर खुशियों का नया जहां बनाएं। वीएनएम परिवार की ओर से दीपावली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। देश में अब कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है और उसके सामने कोरोना वायरस देश दुनिया में फिर से पैर पसार रहा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जिला कलेक्टरों से सीधा संवाद किया। देश भले ही कोरोना टीकाकरण के मामले में 100 करोड़ डोज के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन देश में अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के मामले में देश के कई जिले अब भी पिछड़े हुए हैं। इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को उन जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत की जहां कोरोना टीकाकरण की रफ्तार सुस्त है। पीएम मोदी ने अफसरों से कहा, आपके सामने एक बड़ी चुनौती लोगों के बीच अफवाहों और गलत जानकारी की है। असल समाधान लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करना है। आप इसके लिए धार्मिक नेताओं की मदद ले सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाकर उन्हें सर्कुलेट कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे के लिए अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वह भी बनाएं। आप क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, उसका भी प्रयास हम कर सकते हैं। एक दिन में करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर दिखा चुके, हमारी ताकत का हमने एहसास कर लिया है। ये दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है। टीके को घर घर पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी सप्लाई चेन नेटवर्क है वो तैयार है। इस महीने कितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी इसकी विस्तृत जानकारी भी हर राज्य को एडवांस में दे दी जा चुकी है। इसलिए आप अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस महीने के लिए अपने टारगेट्स एडवांस में प्लान कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कहता हूं, इस बार 1 मिलियन डोज के बाद दिवाली मनाने का उमंग आया है। हम नए लक्ष्यांक पार करके क्रिसमस को उमंग से मनाएं, इस मिजाज के साथ आगे बढ़ना है। आखिर में मैं आप साथियों को एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। आप वो दिन याद कीजिए जब आपकी सरकारी सेवा का पहला दिन था। मैं सभी डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों से, उनके साथ बैठी हुई टीम को मैं बड़े हृदय से अपील करना चाहता हूं। आप कल्पना कीजिए, जिस दिन पहला था ड्यूटी का, जिस दिन आप मसूरी से निकले थे, ट्रेनिंग से निकले थे, आप कौन सी भावनाओं से भरे हुए थे, आपका जज्बा कौन सा था, कौन से सपने थे। मुझे पक्का विश्वास है आपके मन में उस समय आपके मन में यही रहा था कि आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, आज समाज के लिए जी जान से जुटेंगे। फिर एक बार उन सपनों को याद कीजिए, उन संकल्पों को याद कीजिए और हम तय करें समाज में जो पीछे हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं। देश के भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, आप भी आगे आइए। आपने टीका लगवाया, अच्छी बात है, लेकिन आप औरों को टीका लगाने के लिए मेहनत कीजिए, तय कीजिए। हर दिन 5 लोगों का इस काम में जोड़ेंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे, 2 लोगों को जोड़ेंगे। ये मानवता का काम है, मां भारती की सेवा का काम है, 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण का काम है। हम कोई कोताही न बरतें। कानपुर में जीका वायरस के मरीज मिलने के बाद उन्नाव के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सटे कानपुर में निरंतर जीका वायरस के मरीजों के बढ़ने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अलर्ट घोषित कर दिया है। डेंगू की तरह ही जीका वायरस भी एडिस नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। जीका वायरस के फैलाव के चलते उन्नाव में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोगों को तत्काल जांच करने की सूचना दी गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए जीका वायरस खतरनाक है। लोगों को और समुदाय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर
डॉक्टर्स को भी अलर्ट जारी किया गया है। विगत दिनों में प्रदेश के कानपुर जनपद में जीका वायरस से कुछ केसेस निकले हैं। आज भी 25 नए केस निकले हैं। जीका वायरस भी एडिस मच्छर से काटने से ही होता है, जिससे आपका डेंगू चिकनगुनिया होता है। ये जीका वायरस में आमतौर पे जो लक्षण होते हैं बहुत ही बुखार, शरीर में दर्द, दाने, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखें लाल होना, ऐसे लक्षण होते हैं। कि बहुत ही गंभीर लक्षण इसमें कमी देखने को मिलते हैं। बहुत से मरीजों लक्षण भी नहीं होंगे और बहुत ही कम व्यक्तियों में हालत बिगड़ने पे ही मृत्यु की आशंका इसमें बहुत ही कम है। ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं और ये बीमारी लगभग एक सप्ताह चलती है लक्षणों के साथ। इससे बचाव का तरीका यही है कि जैसे एडिस से हम डेंगू से बचाव करते हैं, जल जनित मच्छर जनित स्थितियाँ पैदा ना होने दें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आराम करें। इसका कोई ना तो अभी कोई इलाज है ना ही कोई वैक्सीन है। इसका इलाज केवल लक्षणों के आधार पर है। तो बस हम मच्छरों के काटने से अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और अपने परिवार की सुरक्षा करें। इसमें इसके लिए यूरिन सैंपल और सीरम सैंपल लिए जाते हैं। अभी हमें स्टेट से निर्देश मिले हैं कि फीवर केसेस के यूरिन और सीरम सैंपल लेके भिजवाने हैं, तो उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। और हमने अपने सभी चिकित्सा प्रभारियों को अलर्ट कर दिया है। जैसे डेंगू के लिए जो हम सावधानियाँ बरतते हैं वही हम जीका के लिए भी बरतते हैं। डेंगू वार्ड हमारे बने हुए हैं जिसमें मच्छरदानियों के बेड हैं, उन्हीं में हम जीका वायरस के केसेस रखे हैं। मुख्य चीज़ ये कि हम मच्छरों से काटने से बचाएं। बस वो है। दीप से दीप जले तो है दीपावली, उदास चेहरे खिले तो है दीपावली। हर घर में हो खुशियों का उजाला, कभी ना आए कोई रात काली। दीपावली है रोशनी का त्योहार, लाए हर चेहरे पे मुस्कान। समेट लो अपनी सारी खुशियाँ, अपनों का साथ, अपनों का प्यार, आया दीपावली का त्योहार। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को शुभ दीपावली। गुजरात के वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने स्वस्थ भारत अभियान अंतर्गत टीबी मुक्त वडोदरा का संकल्प लिया है। रंजनबेन भट्ट ने इस अभियान से जुड़ने का आह्वान वडोदरा के लोगों से भी किया है। वडोदरा में लगभग 2500 थी पण वधारे टीबी पेशન્ટ छे। मैं नवा वर्ष में एक संकल्प कर्यो छे कि मारा वडोदराना सेवाकीय नगरजनों ने साथे जोड़ीने वडोदराने टीबी मुक्त बनावવું છે। टीबी मुक्त बनावવું હોય तो आपना सहयोगनी मने खूब जरूर है। मित्रों, सरकार तरफथी आ पेशंटने दवा पण आपवामां आवे छे, साथे साथे 500 रुपया पण महीने आपवामां आवे छे। टीबी पेशंट माटे आटलू जरूरी नहीं, एने मॉरली सपोर्टनी बहुत जरूर है। आपणे शुं करवानुं छे मित्रों, हूँ तमने एक मारो वॉट्सअप नंबर आपूँ छूं। आपनु नाम, आपनो फोन नंबर मारा वॉट्सअप नंबर पर आपे जोड़ावानुं छे अने साथे साथे आपणे एक पेशंटने शुं 4-5 महीना साथे जोड़ाईने रोज एक फोन न करी शकीए? एने मॉरली सपोर्ट माटे आपणे एक एने खबर अंतर पूछीए, एमणे दवा लीधी, एमने शुं जरूर छे। घणा पेशंट एवा छे खूब समृद्ध छे पण छतांय एने मॉरली खूब जरूर छे। आवो ने आपणे बधा ज भेगा थईने एमने टेलिफोनिक पण मॉरली सपोर्ट करिए। वीक में 1 के 2 वार एमने मळीने एमने हूंफ आपवानुं काम करिए। मने आटला तमारा सहयोगनी जरूर छे अने एना माटे हूँ तमने एक मारो फोन नंबर आपी रही छूं 0265 242 91 00। आ मारो वॉट्सअप नंबर है। आनी उपर तमे तमारो नाम, फोन नंबर अने एक पेशंट या 2 पेशंट ने आप दत्तक लेवा इच्छो छो एवं आप डिटेल चौक्कस आपजो। आपणे दिवाળી पछी तरत आपना जेटला लोकोना आ अभियान में जोड़ावा माटेना मने संपर्क मळ्या हशे एमनी साथे वात करीने आपणे आ पेशंटने साथे मळीने आपणे वडोदराने टीबी मुक्त बनावीए। मित्रों, आपणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदीजी जे रीते स्वस्थ भारत बनाववा माटे अनेक पगलां उपाड़ी रह्या छे, तो आपणे नवा वर्ष में आ संकल्प न करिए?
કે આપણે વડોદરાને ટીબી મુક્ત બનાવીએ. આવો આપણે ટીબી મુક્ત બનાવવા માટે આ અભિયાનમાં જોડાઈએ એવી હું આપને વિનંતી કરું છું. નવા વર્ષનું સંકલ્પ સેવાકીય હોય તો એ વડોદરા ટીબી મુક્ત. दीपक जगमगाए आपके आंगन में, हर रंग सजे इस साल आपके आंगन में. आया है यह त्योहार खुशियां लेकर, हर खुशियां सजे इस साल आपके आंगन में. दुआ हम करते हैं आप सलामत रहें, हर दुआ सजे इस साल आपके आंगन में. वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. चाहे हारो तुम 1000 बार, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना. अंधेरे पर उजाले की विजय के जश्न दीपावली पर्व पर गमों को भुलाकर दीप खुशियों के जलाए रखना. वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सामाजिक कार्यकर निशिता राजपूत ने दिवाली का पर्व गरीब और प्रज्ञाचक्षुओं के साथ मनाया. हर साल की तरह इस साल भी सामाजिक कार्यकर निशिता राजपूत ने कमाटी बाग में गरीब और प्रज्ञाचक्षुओं के साथ उत्साह के साथ दिवाली मनाई. वे हर वर्ष जरूरतमंद लोगों, वृद्धाश्रमों और गांवों में दिवाली मनाती हैं और उन्हें आर्थिक मदद भी करती हैं. आज कमाटी बाग में उनके साथ डभोई के विधायक शैलेश मेहता भी जुड़े. અંજનોમાં અને વૃદ્ધોમાં એક અનેરો આનંદ આના દિવસે હોય છે અને એ લોકો પણ પ્રતીક્ષા કરતા હોય છે કે દિવાળી ક્યારે આવે ને કમાટી બાગમાં ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ગુલાબભાઈ ક્યારે અમને દિવાળી કરવા બોલાવે. આજે સુંદર પ્રસંગ છે. એમને તમામને હું નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવું છું. સાથે સાથે આપ મારફત વડોદરા શહેર અને વડોદરા જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને પણ સંવત 2078નું વર્ષ તમામ માટે સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ લઈને આવે. દીપાવલીની શુભેચ્છા, નવા વર્ષના અભિનંદન. અમારો એક પરિવાર હોય છે. દિવાળી નિમિત્તે અમે છેલ્લા 15-20 વર્ષથી અમે લોકો, અમારું બ્લાઇન્ડ પરિવાર છે, વૃદ્ધાશ્રમના બા દાદા છે અને હેન્ડીકેપ અમારા પરિવાર છે, એ લોકો જોડે મનાવતા આવતા હોઈએ છીએ. અને છેલ્લા 15-17 વર્ષથી હું એમ કહીશ કે ડભોઈના શ્રી એમએલએ છે શૈલેષભાઈ મહેતા, શૈલેષ અંકલના તરફથી જ આ પ્રોગ્રામ, આ બ્લાઇન્ડ પરિવારનો જે વૃદ્ધાશ્રમના બા દાદાનો છે પ્રોગ્રામ અમે કરીએ છીએ, એ એમના સહયોગથી જ કરતા આવ્યા છે અને એમના સપોર્ટથી અમે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી માનીએ છીએ શૈલેષ અંકલનો. એમના થ્રુ અમે આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ કમાટી ગાર્ડન. એ લોકો જોડે અમે તાળામંડળ પ્રગટાવ્યા છે અને પ્લસ શૈલેષ અંકલ થ્રુ એમને શૈલેષ અંકલ સોટા તરફથી એમને કેશ કવરનું વિતરણ કર્યું છે. दिवाली के बाद की सुबह जिनके लिए अपार खुशियां लेकर आती है, कुछ पटाखे उनके लिए ऐसे ही फेंक दिया करो यारो. पटाखे चलाकर उनके दिल होंगे रोशन, दिवाली अपने आप होगी झिलमिल. वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. कई बार अच्छे भले लोग भी छोटी छोटी असफलताओं से दुखी होकर कोशिश करना छोड़ देते हैं. ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है अहमदाबाद की सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित काव्या भट्ट. गुजरात के अहमदाबाद में 14 साल की एक बच्ची सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन ऐसी बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद इस बच्ची काव्या भट्ट के हौसले बुलंद है. काव्या दिवाली के रंग बिरंगी दिए बनाकर दिवाली के साथ साथ कई लोगों की जिंदगी भी रोशन कर रही है.
सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित काव्या उसके जैसे लोगों को ये संदेश दे रही है कि मुश्किलें भले ही कितनी ही हो, लेकिन हौसले बुलंद हैं तो मंजिलों की कोई कमी नहीं है। स्कूल में मैं पहले जाती थी, वहीं से सीखा है। वहीं पे बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, वहीं से मैंने ये पेंट करना सीखा है। मैं इस फ्रेंडशिप डे में ना मेरे फ्रेंड को ये दिए पेंट करके दिए थे, तो उन्होंने बहुत एनकरेज किया है। उन्होंने बहुत ये कहा कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। वैसे इंकरेजमेंट मिली है मुझे। उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो मेरे जैसे बच्चे हैं दूसरे, वो भी कुछ कर सकते हैं। उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी लाइफ में कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। दीप जलते रहें, मन मिलते रहें, गिले शिकवे दिलों से दूर होते रहें, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए। चलो इस साल दीपावली कुछ ऐसे मनाएं, दुखों को भूलकर खुशियों के दीप जलाएं। VNM किड्स परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली।